हाँ भाई, कैसे हो सारे के सारे। पिछली बार आप सबको बताया था कि लाइट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, ट्रिप पे जाना है। तो आज वही दिन है। आज निकलेंगे रात को ट्रिप पे। गाड़ी कोल्ड स्टार्ट कर रहा हूँ, एक फ्रेंड आ रहा है एयरपोर्ट पे, उसको लेने जाना है। और गाड़ी की हालत, इस टाइम टेम्परेचर है 7-8 डिग्री सेल्सियस और गाड़ी की हालत इस टाइम हो रही है कुछ ऐसी। गाड़ी को वॉश करवाएंगे आज, अंदर से क्लीन करवाएंगे, बाहर से क्लीन करवाएंगे। और ये लाइटें इंस्टॉल करी थी लास्ट टाइम। भाई ठंड आप सब देख सकते हो, वाइपर ऑन करके दिखाता हूँ। इस टाइम टेम्परेचर है 8। तेल इसलिए नहीं भरवाया क्योंकि रात को निकलना है, रात को भरवाएंगे तो मैं देखना चाहता हूँ फुल कितने की होगी। आज तक मैंने फुल कराई नहीं है, हाफ वे आती थी तो मैं इसको वहीं से फुल कर देता था। तो आज निकलेंगे भाई 1340 किलोमीटर, 1340 किलोमीटर्स। आज सिर्फ यहाँ से कैलगरी होगा, एल्बर्टा एक स्टेट है, वो सारा बताऊंगा रूट क्या है क्या नहीं। वहाँ से आगे 1-1.5 घंटा है बैंफ, वो भी अल्बर्टा में पड़ता है, सेम स्टेट, और वो थोड़ा हिल स्टेशन है। अगर दिल्ली वालों की भाषा में बोलूँ तो मसूरी है अपना, वो मसूरी कह लो या चंडीगढ़ से शिमला कह लो, वैसे है। तो आज रात को निकलेंगे 12-1 बजे रात को, क्योंकि फिर यहाँ पे कनाडा में क्या है 100 किलोमीटर 1 घंटा। तो अगर 1300 निकालना है, कैलगरी में होटल करवाएंगे। तो अगर मैं रात को 12-1 बजे निकलता हूँ तो मैं पहुँचूंगा वही शाम को 4-5 बजे चेक इन टाइम पे। पैसे दिए तो वेस्ट क्यों करने भाई, होटल में तो रहेंगे, एटलीस्ट थक जाएंगे सो जाएंगे, पर 4-5 दिन करवाया तो फुल एंजॉय करेंगे। आज रात को निकलेंगे, आपको अपडेट करता हूँ। भाई कनाडा की धूप में मत जाना, दिखने में कुछ और है और टेम्परेचर इस टाइम सिर्फ 8 है, ठंड बहुत ज़्यादा है। एक मिनट सीट बेल्ट लगा लूँ ब्रो। यहाँ पे भी अपने इंडिया की तरह ही है, कहीं कहीं पे खुद भरना पड़ता है, ज़्यादातर खुद भरना पड़ता है। और ज़्यादातर हमको ये लोकेशंस मिल जाती है जहाँ गाड़ी में बैठो और तेल भर देगा, गोरा भरेगा भाई जी। अभी आके पूछेगा कितने का भरना है, उतने टाइम अपनी गाड़ी बंद कर देनी है। शीशा खोल दो थोड़ा सा, गाड़ी कर दो बंद, वो खुद आएगा और पूछेगा, उसको बता देंगे। एक और बात भाई, जैसे आप सबको मैंने पिछली बार बताया था, मेरे पास गाड़ी है जीप रूबिकॉन 3.6 V6 टर्बो पेट्रोल। तो इंडिया में मेरे ख्याल से अपना डीजल इंजन आता है 2.0 समथिंग, इंजन छोटा है वहाँ पे, शायद प्लग इन हाइब्रिड है मे बी, शायद। अब प्लग इन हाइब्रिड में तो 2000 CC लगा है। और ये थोड़ा अपना विंटेज इंजन है इनका, V6 इंजन। आज तक इनका मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट इंजन माना गया है। ये है वो लाइट्स जो पिछली बार लगाई थी, प्लीज़ इनका व्लॉग जाके देखो। मैंने थोड़ा सा कोशिश करी थी, मेरा फर्स्ट ही था। और मैंने जाना था एयरपोर्ट अपने एक फ्रेंड को पिक करने, तो उसके चक्कर में फिर मेरे को आधी टंकी करवानी पड़ गई, क्योंकि मैंने रात को फुल करवाना था। और मैं फुल करवा के ही निकलना चाहता हूँ, अभी फुल करवा के वेस्ट नहीं करना चाहता तेल थोड़ा बहुत भी। भाई मैं कनाडा में हूँ पिछले 8 सालों से। पिछली बार बताया था शायद ब्लॉग में मैंने, मैं विनीपेग में रहता हूँ, बहुत सुंदर। आपको लग सकता है, मुझे नहीं लगता। मैंने यहाँ पे कॉलेज किया है। मैं 17 साल का था जब मैं कनाडा में आ गया था, नाबालिग था इंडिया के हिसाब से भी। तो यहाँ पे आके मैंने ग्रेजुएशन करी है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने वर्क परमिट लिया था। वर्क परमिट के बाद मैंने ट्रांसपोर्टेशन ट्रकिंग इंडस्ट्री में अपनी PR फाइल करी है, PR ली है। परमानेंट रेजिडेंस हूँ मैं यहाँ पे पिछले कुछ 2-3 सालों से, 2.5-3 सालों से। ये है भाई स्टॉप साइन, सबको रुकना पड़ेगा, जो पहले रुकेगा इंटरसेक्शन पे वो चलेगा, सिंपल रूल है भाई। मैंने गाड़ी के लिए बहुत कुछ मंगवाया है, ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसे यहाँ पे एक मैंने वो सक्शन कप मंगवाया है जो फ़ोन को होल्ड करेगा।
ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले मैं सेम चीज़ करता था पर मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब दोस्तों के साथ ऑब्वियसली कभी अकेला नहीं गया। मैं ऑलमोस्ट सारा कनाडा यूकॉन को छोड़ के, वो नॉर्दर्न टेरिटरीज़ हैं, मतलब वो थोड़ा सा अकेले जाने वाली जगह नहीं थी तो वहाँ नहीं गया। बाकी ब्रो एयरपोर्ट से आ गए थे। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार रात को तो निकलना है तो सोने से पहले एक बार गाड़ी धुलवा लूँ और अंदर से भी क्लीन हो जाएगी। ये भाई मेरे भाई की गाड़ी है, मेरे मामा का लड़का मेरे साथ ही रहता है। इंडिया में ये गाड़ी अवेलेबल है नहीं, पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी, Hyundai Sonata, नाइस कार, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो गाड़ी वैसे तो गंदी नहीं है पर ऑफिस के बाहर खड़ी थी तो मिट्टी चढ़ गई है इस पर। ये धुलवा लाते हैं, ये अपना इंडिया का फ्लैग धुलवा के लेके आते हैं चलो। और टायर वगैरह भी यार थोड़े से डल हो गए हैं, इस पर पॉलिश वगैरह करवाते हैं चलो। यार जब मैं छोटा था ना, मेरे को लगता था कि मतलब हर बच्चे को ऐसे गाड़ियों से प्यार होता है। चल जैसे जैसे बड़ा हो जाऊंगा ये शौक़ मरना चाहिए, पर मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ ना, मेरा शौक़ वैसे का वैसा ही है। अभी भी मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मुझे अगर सारे दिन भी तुम गाड़ी में बिठा दोगे तो मैं खुश रहूँगा ही रहूँगा। अरे यहाँ तो बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है आगे। यहाँ पे विनीपेग में भाई क्या है, हमारे यहाँ पे मतलब अब जो नए घर बन रहे हैं उनमें तो नहीं है, पर जो पुराने घर है ना, इसमें क्या है, जैसे अब ये है, अब इसके घर की ये बैक साइड है, जैसे हमारी भी बैक साइड है, मैं अपनी बैक साइड पे खड़ा हूँ घर की, तो यहाँ से गाड़ी निकलती है, एक यहाँ लग जाती है। अब ये इनका एक यार्ड है, पीछे घूमने फिरने को। घर का फ्रंट उस साइड है रोड के, है ना, मतलब मेन रोड जो है उस साइड है घर के, और घर के बैक साइड में ये ना कॉमन नो मैन्स लैंड जैसे है उनका और इन वालों का। तो यहाँ से सब पीछे से निकल सकते हैं कि हम जो मेन रोड है उसका ट्रैफिक ना डिस्टर्ब करें, सीधा रोड पे चढ़ के। ये पुरानी इंजीनियरिंग है। ये सारे घर जो बने हुए हैं भाई, ये एटलीस्ट 1900 या 1860 के आसपास के हैं। लकड़ी के घर बनते हैं यहाँ पे, तो जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, नॉर्मल है। अपग्रेड करना इजी होता है इन घरों को, क्योंकि लेंटर वगैरह जैसा कुछ है नहीं इनमें, इजी टू बिल्ड है। अब ये चढ़े हम रोड, मतलब ऐसा बैक एली कहते हैं इसको, बैक एली सिस्टम है। ये कनाडा में हर जगह नहीं है। जो पुरानी स्टेट्स हैं जिनमें तरक्की नहीं हुई है, हालांकि जो पहले भी मेजर नहीं थी सिटीज़, उनमें ऐसा ही है। जैसे कैलगरी, एक रजाइना है सस्कैचुअन में, हमारा विनीपेग है। यार 14 डिग्री हो रहा है, मौसम ऐसा है कई बार तो लगती है गर्मी दोपहर को, और रात को आती है ठंड। तो जो गर्मी और ठंड वाला कॉम्बिनेशन चल रहा है भाई, इसमें होता है बीमार बहुत ज़्यादा इंसान, क्योंकि अब मौसम ऐसा हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं हुडी उतार दूँ और कोई शर्ट पहन लूँ, हाँ, और उतने में हो जाता है काम। अब पूरा पसीना आ रहा है, एसी छोड़ूंगा, मेरा पहले ही गला ख़राब है, तो उसने रिस्क लेनी था, रात को चलानी है गाड़ी। इसलिए यार मुझे ना व्लॉगिंग की आदत धीरे धीरे पड़ रही है, तो इस बार इस व्लॉग में तो बहुत कुछ गलत हो सकता है, शायद मुझसे एडिटिंग भी ढंग से ना हो। और जो मेरे पास मैक है, मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा पुराना है, उसमें कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं डाउनलोड। जो एप्पल का अपना आई मूवीज आता है ना, वो भी उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो थोड़ा पुराना हो गया है, 2017 में लिया था। चलो ये देखा तो हमारा एरिया, ग्रैंड चिरोकी जीप की। ये है भाई होंडा अकॉर्ड V6। होटल्स वगैरह की भाई बुकिंग हो गई है, रेडिसन करवाया है। और ये हॉस्टल्स वगैरह में जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, ये अपने से होएगा नहीं। सोचा तो था मैंने कि कुछ है, नया कंसेप्ट है, पर यार अपने बस की है नहीं वो शेयरिंग में रहना वगैरह। जानबूझ के स्ट्रगल अपनी ज़िंदगी में डाल ली कि कुछ कंटेंट बने, वो अपने को कोई शौक़ नहीं है। जो अपने व्लॉग्स आएंगे वो सिर्फ गाड़ियों की कैपेबिलिटीज़
ऑफ रोडिंग में कितनी है, मेरी कैपेबिलिटी, मैं ऑफ रोडिंग में कैसा परफॉर्म करता हूँ, वो मेरी स्किल्स और इस गाड़ी की स्किल्स ये सारी मैच करेंगी तो देखेंगे। हाँ भाई, यहाँ हम गाड़ी धोने आते हैं ब्रो, वेल कार वॉश। अब यहाँ पे कंसेप्ट बताता हूँ कि मैं क्या कंसेप्ट है। अगर गाड़ी में वैक्यूम वगैरह मारना है तो बाहर भी मार सकते हो, धोने से पहले अंदर भी मार सकते हो, सेम चीज़ है। और वहाँ से एग्जिट था जो पीछे से गाड़ी निकल रही थी। और ब्रो मस्टैंग का कलर देखो कितना सुंदर है। यहाँ पे काम करता है कोई अंदर। ये है इनकी ब्रो एंट्रेंस। और ये अलग अलग जिसमें में लगाना है लगा के गाड़ी धो सकते हो। और ये चीज़ तो मेरे ख्याल से अब अपने भी दिल्ली वगैरह गुड़गांव में है, मे बी यहाँ लगा लेते हैं। वैसे मेरा फेवरेट उस साइड था, यहाँ गाड़ी लगाई है। अब भाई गाड़ी धो के आप सबको तो कैसे धोता हूँ भाई, अब बनी है बात। क्यों बढ़िया भाई, गाड़ी धो के ले आए हैं। और अब यार मैं भी थक गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब ठीक ही है, अब रास्ते में भी गंदी होगी। अब लेके चलते हैं, रात को ही देखेंगे अब जो भी करना है। एक बार पैकिंग कर लूँ अपनी मैं, फिर रात को लोड करके सामान भी क्या है, एक बैग ही है तो इतना सामान लेके जाना मैं बढ़िया नहीं समझता नहीं कि ज़्यादा सामान ले जाने का फ़ायदा है। तो भाई कुछ ऐसी लग रही है अपनी गाड़ी, अगर कैमरा जस्टिस कर रहा है तो बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब मेरे को तो। कुछ टाइम तक ना इसके I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no